मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। देश में नफ़रत का माहौल कितना बढ़ता जा रहा है। अब रास्तों पे, सड़कों के अलावा अब संसद में भी इस तरीके की बातें सामने आ रही है। किस तरीके से मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समुदाय को एक निशाना बनाया जा रहा है, आज उसका उदाहरण संसद भवन में नज़र आया। हमने देखा कि जिस तरीके से एक भाजपा के सांसद ने एक दूसरे मुस्लिम सांसद पे जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बड़ी अफसोस की बात है। इसको लेकर पूरे देश में इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। वहीं पर इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री व विधायक जितेंद्र अवार्ड ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया। इस पत्रकार परिषद में जितेंद्र अवार्ड ने बताया कि अब देश में किस तरीके से मानसिकता बढ़ती जा रही है। जो संसद में सामने आई, इस तरीके से एक मुस्लिम समुदाय के सांसद को कटवा, उग्रवादी, आतंकवादी कहकर उसका अपमान किया जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जल्दी संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे जो मानसिकता वाले लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने स्पीकर और भाजपा को भी इस आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है इस तरीके के कुछ मानसिकता वाले लोग जो भाजपा में शामिल हैं, जो इस देश में नफ़रत को बढ़ा रहे हैं, और इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी लोकसभा अध्यक्ष इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर पत्रकार परिषद में जितेंद्र अवार्ड ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। ऐसा है कि बहुत शर्मनाक चीज है, बीजेपी के एक एमपी रमेश बिधूरी जो दिल्ली से आते हैं, वो बड़े महफिल में जाके दानिश अली की तरफ देख के और कटवा, अतिरेकी, आतंकवादी, मुल्ला, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि उनके बाजू में दो बड़े नेता बैठे थे, हमारे प्रसाद साहब के रूप में, रविशंकर प्रसाद, वो हंस रहे थे। एक गालियों में हंसने जैसा क्या है? एक गालियां हमारी संस्कृति का प्रदर्शन कर रहा है कि हमारी संस्कृति किस स्तर पे नीचे गिर रही है। लोकसभा जैसे पवित्र मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, जो उससे बढ़कर है, वहां एक आदमी एक जन समुदाय के खिलाफ इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है और हमारे ज्येष्ठ मंत्री हंस देते हैं। बीजेपी ने तो तुरंत बाहर आके माफी मांगनी चाहिए थी, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए था। उस जगह पे बैठे हुए जो स्पीकर है, उस स्पीकर ने उसको तुरंत उस संभाषण को रोकना चाहिए था और कह देना चाहिए था कि मैं ये रिकॉर्ड से संभाषण निकाल रहा हूं। कुछ नहीं बोले वो भी। आप यानी पूरे डर का माहौल पूरे देश में तैयार कर रहे हो कि हम कुछ भी बोलेंगे मुसलमानों के खिलाफ, आपको सुन के लेना है। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई हिंदू उसको पसंद नहीं करेगा। मैं हिंदू हूं, मैं इन सब चीजों को पसंद नहीं करता हूं। तुम किसी को कटवा बोल के, मुल्ला बोल के, अतिरेकी बोल के क्या साबित करना चाहते हो? तुम क्या बाप हो, क्या मालिक हो क्या इस देश के? देखो ऐसा है, हम तो पूरी मांग करेंगे, बीजेपी ने माफी मांगनी चाहिए और हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी, एक गंभीरता से लेके उस आदमी को कुछ उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो एक तो पहली चीज है कि सोशलिस्ट सेक्युलर ये शब्द निकालना ही गलत है। वो संविधान का अहम हिस्सा है और वो हिस्सा ऐसे ही निकाल देना ये संविधान का ही नहीं अपमान, बल्कि लोकसभा का भी अपमान है कि बिना लोकसभा के इजाजत के आपको संविधान का एक कॉमा भी नहीं बदल सकते, आप पूर्ण विराम भी नहीं बदल सकते हो। तो ये कैसे क्या बदला गया? ये जानबूझ के बदल रहे हैं, जानबूझ के इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे आगे हमारे बीजेपी के कुछ लोग हैं, जैसे रमेश बिधूरी जैसे, जो इस देश का पूरा माहौल खराब कर रहा है।
देखो, मैं तो मांग कर रहा हूं, मैंने पहली बार मांग रखी है कि उनको कड़क सजा होनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, सब दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ से इसका सभी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम अपील करेंगे राष्ट्रपति महोदय से और हमारे ओम बिरला साहब से, जो अध्यक्ष बने बैठे हैं लोकसभा के, कि इस आदमी को लोकसभा में रहने के लायक नहीं है। आदमी इतने पूरे स्तर को गिरा दिया है, भारत की पूरी बेइज्जती दुनिया भर में। वो ऐसा है कि जो फाड़ा करते थे नहीं मालूम किसी ने फाड़ा, वो नहीं मालूम, लेकिन ये बिल लाया तो कांग्रेस नहीं था ना, पास तो कांग्रेस नहीं करवाया था और उससे सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी ने किया ही था। महिला बिल आना ही नहीं चाहिए, ये सोच किसकी थी? ये बीजेपी की सोच थी। ये अच्छा है कि 9 साल में तुम्हारी सोच अच्छी हो गई और तुम बोले कि नहीं महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो हम तुम्हारे साथ है। उदाहरण क्या दिखा है, हमने समर्थन किया है ना, हमने कोई बहस की क्या? क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस समुदाय, जिस जाति समुदाय, जिस जन समुदाय में 50% एक समाज का एक तबका है, उसको आरक्षण मिलना ही चाहिए, तब समाज आगे बढ़ेगा ना। महिलाओं का 50% हिस्सा है ही ना समाज के प्रतिनिधित्व में।